नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं भितियारवा पंचायत के कोरगड्डी गांव में और वार्ड नंबर 1-2 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो कि एक नदी में खड़े हैं और ये नदी का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि भितियारवा से शहर को ये रास्ता जोड़ती है। तो ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े और क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम इन लोगों की जुबानी जानते हैं। तो भैया, आप लोग अभी यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम है नंदलाल राम। देखिए, इस पंचायत से ना हर जगह वीडियो बना के नेता लोग ले जाते हैं, लेकिन आज तक 1947 से देश आज़ाद हुआ, 1917 से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक इस पुल के लिए कोई नेता आवाज़ नहीं उठाया। ना विधानसभा में हो ना संसद भवन में हो। आते हैं नेता साहब, बस सर्वे करके चला जाते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि अगर ये पुल कोहरगड्डी से भितियारवा जाने के लिए अगर एक पुल बनता है तो सैकड़ों गांव जुड़ेगा। अगर सैकड़ों गांव जुड़ रहा है तो केंद्र पड़ रहा है भितियारवा, स्टेशन भी पड़ रहा है भितियारवा। अगर बाढ़ का मौसम आज आता है तो यहाँ के लोगों को दावा कराने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत प्रॉब्लम। यहाँ से 7 किलो यानी 10 किलोमीटर दूरी तय करके जाना होता है। अब बताइए, 1.5 किलोमीटर ऐसे भितियारवा जाना होता है, ऐसे 10 किलोमीटर मैंने घूम के जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के नेताओं के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आज तक पुल बनाने का निर्माण नहीं रखा गया, न किसी नेताओं के द्वारा आवाज़ उठाया गया। बस एक हमारे विधायिका है जो मेघौली और मरजदी के बीच में ही देखती है, जबकि एक गांव है और यहाँ जो है सैकड़ों गांव, इस पुल के माध्यम से सैकड़ों गांव जुड़ेगा। तो एक गांव के लिए, पुल के लिए आवाज़ उठा रही है विधानसभा में, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज 20 वर्ष में उनको नज़र नहीं आया, कोई मैंने विकास नज़र नहीं आया। गौनाहा प्रखंड का अगर देखा जाए, बहुत ऐसा गांव है कि चचरे के पुल के सहारे लोग एक दूसरे के गांव में दावा कराने के लिए, दवाई खरीदने के लिए या खान पदार्थ खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे, सरकार से विनती लगाएंगे कि इसमें जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए पुल का, क्योंकि यहाँ के लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। ये ऐसा गाँव है आदिवासी समाज के, जैसे थारू बहल मैंने एरिया पड़ता है, बहुत यहाँ पर लोगों को कठिनाई झेलना पड़ता है। बाकी विषय से तो हम क्या कहें, लेकिन हमको बहुत दुख है कि आज तक इसमें पुल नहीं बन सका। इतना लोग मैंने बहुत लोग मर गया। बहुत लोग अभी देखा आपने कि इतने समय से आवाज उठाने के बाद भी आज तक यहाँ पुल नहीं बन पाया। और जब बारिश का समय आता है, बाढ़ का समय आता है, तो 4 महीने यहाँ और इधर से उधर लोगों का आवागमन बंद रहता है। लोगों को शिक्षा से दूरी बन जाती है, मेडिकल से दूरी बन जाती है, यातायात से दूरी बन जाती है। लोग जाए तो जाए कहाँ। और इस चीज को लेकर ये लोग काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी नेता के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि यहाँ पे पुल होना अति आवश्यक है। क्या कह रही है आप इसको लेके? हम लोग कह रहे हैं जे पुल बन रहा है, बन नहीं सकता है। हाँ, पानी में बहुत, हम लोग के भादों में बहुत दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए जे यहाँ बहुत मने दिक्कत हो रहा है। में जैसे जे लड़का जो छोटा छोटा आते हैं तो ये पानी में डूबते हैं बहुत। हर एक साल 1-2 बच्चा भी, तो हर एक साल 1-2 बच्चा इसमें डूब जाता है बाढ़ के समय? हाँ, बाढ़ के समय बच्चे लोग स्कूल जाने का रास्ता बंद हो जाता है। बंद हो जाते हैं। ये आप वार्ड सदस्य हैं, क्या नाम हुआ आपका? तमन्ना देवी, 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड से तमन्ना देवी। क्या कर रहे हैं भैया आप इस पुल को लेके? इस पुल के लिए हमने एमपी सुनील कुशवाहा को मैंने बोला, उसके बाद में एमएलसी भागीरथी देवी को बोला। वो हमको आश्वासन कम से कम 10 वर्षों से दे रहे थे कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। ऐसे करते करते वो लोग कुछ नहीं किए। हम लोग का रेलवे स्टेशन जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, मार्केट करना हो, हम लोग का यहाँ इतना आवश्यक जरूरी है, कोई सुनता नहीं है। सांसद सुनील जी से आपने कहा था, लेकिन सुनील जी उसके क्या जवाब में क्या बोले? हो जाएगा, हो जाएगा। कितने समय से हो जाएगा? ये 7-8 साल से हमको समझा रहे हैं। मतलब सत्ता चेंज हो गया, दोबारा उन्होंने गद्दी पकड़ ली, लेकिन आज तक चेंज नहीं हुआ। तो कब होगा? आज 3-4 रोज हुआ। एमएलसी को बोले तो एमएलसी बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन में दिया गया है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके। अगली बार आप सुनील कुमार जी को वोट दीजिएगा? ना, ऐसा होगा हम लोग नहीं देंगे। हम लोग का ये बीजेपी का गढ़ है, ये पूरे बीजेपी का गढ़ है। इधर पूरे सैकड़ों गांव से जो जुड़ती है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, चाहे हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनका गढ़ है। मगर वो हम लोग का बिल्कुल धोखा दिए हैं।
सुनील कुमार जी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो देखिए सामने जिंदा जागता सबूत आपको सुनाई दे रहा हो कि 8 साल से कम 10 बार आपके पास पुल बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक आप यहाँ देखने नहीं आए, ना इसका आपने प्रस्ताव रखा। भागीरथी देवी को मैंने बोला था, परसों की बोला था, तो बजट सत्र चल रहा है, वो क्या बोलते हैं पटना में, तो बोल रहे थे कि 31 तारीख तक उनका लड़का बोला कि 31 तारीख के बाद में वो कंस्ट्रक्शन में चले गया है, उसको हम करवा देंगे। हम बोले कि कोहर गड्डी के कोई नहीं देखता है, खाली वोट को देखता है। ये तो 8 साल से आप लोगों को मतलब बलगलाया जा रहा है ना। 8 साल से हम लोग का बहकाया जा रहा है, बहकाया पर बहकाया जा रहा है। MLC से पूछिए, संसद से पूछिए, ये हमारे हमने बात रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वहाँ जाकर उनका स्पॉट उनका घर पे रखे हैं, बात बिल्कुल रखे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं चाचा जी, क्या कर रहे हैं इस पुल को लेके? तो पुल के लिए सबके लिए ठीक है, लेकिन पुल नदी में कितने आदमी डूब गया, कितने आदमी बच गया, लेकिन पुल बनता नहीं है भाई। सुनील कुमार जी को वोट दिए थे, बीजेपी को वोट दिए थे, वोट तो दिए हैं हम लोग, बोला था लोग पुल बनवाने के लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। पूछने गए हैं कि वोट दिए हैं आप, पुल बनवाने का आश्वासन दिए थे, पुल क्यों नहीं बन रहा है? कितने बार हो गया है, आज तो आज है, कितने बार हम भी बूढ़ा हो गया, सुनते सुनते पुल बनेगा बनेगा, आज तक नहीं बना है। मतलब पुल बनने का सुनते सुनते आपकी उम्र निकल गई, लेकिन पुल नहीं बना। देख सकते हैं ये इंसान को कि ये कह रहे हैं कि हम बुढ़े हो गए सुनते सुनते कि पुल बनेगा, लेकिन आज तक पुल नहीं बना, और हो सकता है जब बनेगा तब ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्या करें, कोई ठीक नहीं है, जब रहेंगे पुल पर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। आज तक कहते रह गया है जब पुल बनेगा बनेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जो नदी का पुल बनेगा। जैसे कि भैया आप लोग यहाँ पे इस गांव के हैं, इधर आगे आइए थोड़ा, किस तरह की परेशानी है इस पुल को लेके आप लोगों को? किस तरह की परेशानी है? बहुत परेशानी है, यहाँ पर बच्चों को आने जाने की बहुत असुविधा हो रही है पुल के कारण। अगर हम लोगों का ये पुल बन जाता है तो बच्चों को पढ़ने आने जाने में या स्टेशन जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर भितिहारवा को जोड़ने वाली, कोहरगड्डी से भितिहारवा जोड़ने वाली पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराए। हम उनसे निवेदन करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द पुल बनवाने का कष्ट करें। क्या कहना चाहते हैं अपने सांसद से? वोट दिए थे? वोट किसको दिए थे? बीजेपी को दिया था। किसको? बीजेपी में कौन था? सुनील जी थे। सुनील जी थे, और सुनील जी को बोले जाके पुल यहाँ बनेगा। बोलते बोलते तो आधा उम्र गुजर गया, अब क्या बोले, कितना बोले, बोलते बोलते तो हम लोग का बच्चे परेशान हो गए, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं बारिश के दिन में। बारिश के दिन में तो इसमें बच्चे मरते भी होंगे ना? मरते हैं, अनगिनत मर जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहिएगा सांसद जी को? सांसद से हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पुल का निर्माण किया जाए ताकि हम लोग का सुविधा हो। क्योंकि अभी भी समय है, पुल का निर्माण होना चाहिए। जी होना चाहिए, अनिवार्य है एकदम। क्या भैया आप वोट दिए थे? हम तो इसका पुजारी हैं, लेकिन अब उनको तौबा कर देंगे, इसलिए कि इसको तौबा कीजिएगा। भाजपा सरकार को क्यों तौबा कीजिएगा? ऐसे कहेंगे कि मात्र इन लोग का चापलूसी है। क्यों? भाजपा सरकार तो कहती है हमने सारा काम किया है, कहते हैं, हाँ, लिखा हुआ रह जाता है। देश का दिशा चेंज कर दिया है भाजपा सरकार। नहीं किया है, भ्रष्ट कर दिया है, लोगों को फंसा कर रखा है, गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ गुमराह करना उनका पेशा है, पेशा बन गया है। हम यही कहेंगे कि इस बार अगर इसमें पुल निर्माण नहीं होगा तो पूरे गौनाक प्रखंड के लोगों से मैं वादा करूंगा कि वोट ना देने की कसम खाए। भाजपा को एकदम यहाँ से भगाने का काम किया। भाजपा की जो यहाँ पे सरकार है, जो जीता है, वो तो कमिटमेंट किए हैं ना कि हम पुल बनवाएंगे। अरे विनती करके हम कहेंगे, विनती करेंगे कि हमारे भागीरथी देवी विधायिका जो है पद्म से उसको सम्मानित भी किया गया, लेकिन आज तक की रास्ते में कितने बार आई, लेकिन इस पुल के बारे में, इस कोहरगड्डी और भितिहारवा को जोड़ने के बारे में उन्होंने आज तक चर्चा नहीं चलाया। कहना चाहिएगा सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे अगर इसमें पुल नहीं और भितिहारवा के डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और वोट नहीं दिया जाएगा। हम यही कहेंगे सरकार से। देखा आपने यहाँ के गांव के लोगों का क्या कहना है
कि सिर्फ बातों से उलझा रखना और वोट लेके गद्दी संभालना, क्योंकि बात ही करते हैं, सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, लेकिन काम धरातल पे आके देखे तो कुछ नहीं होता। जैसे कि 8 साल से कमिटमेंट किया गया है पुल बनने का, दूसरी बार भी गद्दी ले लिए, लेकिन पुल का निर्माण क्या आज तक कोई वेरिफिकेशन करने भी नहीं आया कि गांव के लोगों को यहाँ पे किस तरह की कठिनाई है। जैसा कि लोगों को कहना है कि यहाँ पे सारे के सारे बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बिहार के कार्यकर्ता अपने कान खोल के सुन लो कि यहाँ के गांव के लोगों को क्या कहना है कि अगर ये पुल नहीं तो वोट नहीं, हम बहिष्कार करते हैं। क्या यही कह रहे हैं ना? एकदम यही कहेंगे, एकदम कहेंगे। ये सब जनता लोग भी कहता है, हर घर का आवाज भी उठेगा। बीजेपी का है, सैकड़ों गांवों से बीजेपी का यहाँ गौड़ है, मगर बीजेपी वाले जानते हैं वो हम लोग का बेहुदा पे बेहुदा बनाने जा रहे हैं, यानी मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं लोग। कोई सुनने वाला नहीं है कि यहाँ के लोग ST SC OBC जो यहाँ पे अच्छा रहे और न रहे, इसका कोई ठिकाना पता नहीं है। झूठ पर बाजारी, झूठ पर बाजारी, झूठ चले। यहाँ से कितने गांव इस संस्था को जोड़ती है? कम से कम सैकड़ों गांव से इसी रास्ते से जुड़ी है, सैकड़ों गांव इसी रास्ते से जुड़ी है। आप स्थल जाकर पता कीजिए कितना गांव का हम नाम रखे, जो रामनगर विधानसभा, क्या बोलते हैं सिकटा विधानसभा, सब इसी से चलता है, इसी रास्ते से चलता है। लेकिन पुल आज तक नहीं आज बना। तक कुछ भी नहीं हुआ। हमने इसको, सुनील कुशवाहा जी हमारे आवाज को सुनते होंगे तो कृपया कर इस पर ध्यान दीजिए, हम यही आपसे आग्रह करेंगे बस। सुन पा रहे होंगे अगर सुनील कुशवाहा जी, तो आप इनकी बात पे ध्यान दें, क्योंकि इनका कहना यही है कि 8 साल से मैं जो है दरखास्त दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, बार बार जाके बोल रहा हूँ, लेकिन काम कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप। क्या करें भैया? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी पहले भी, ठीक है, तो उसके पहले जो है यहाँ से सांसद हुआ करते थे बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, अब उनके पुत्र हैं। तो ये जो है सुनील कुमार कुशवाहा के समय से आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, ये बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा के समय से ही आवाज़ उठाई जा रही है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था और अभी जो है उनके पुत्र हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है। ये चूंकि जो है ये बीजेपी का गढ़ समझिए। पहले बाबूजी आश्वासन दिया, अब बेटा आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं। ये जो है उनको भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आश्वासन पे आश्वासन देना जो है बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग का यही नारा है कि अगर पुल नहीं तो वोट भी नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं कि ये जो है समझिए कि मुख्य मार्ग है। कुछ दिनों पहले जो है बाढ़ आई थी, इसके कारण जो है वो जो है दोन कैनाल वाला जो है नहर टूट गया था मुख्य पथ, उसके कारण जो है यही मेन जो है रास्ता बना हुआ था। अभी जो है शिक्षा का कहें या स्वास्थ्य का कहें या जो है आवागमन के साधन का कहें तो ये मुख्य मार्ग है। और चूंकि बिटियार जो है पंचायत का वार्ड नंबर 1, 2 और 3 यही जो है मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है और इस पे जो है एकदम इसका हालत एकदम बुरा है। शिक्षा का बात करें तो जो है हमारा जो है इंटरमीडिएट तक का विद्यालय जो है बिटियारवा आश्रम जो है गांव में है, वहां पे जो है बच्चे यहां से पढ़ने के लिए जाते हैं और उसे जाते क्रम में जो है बाढ़ का जब समय चलता है तो कई बच्चे जो है डूब के मर गए। मतलब बच्चे पढ़ने जाने के क्रम में डूब के मर गए बाढ़ के समय, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी जो है कई दफा जो है याद दिलाई गई कि यहाँ पे जो है पुल का बनना अति आवश्यक है, लेकिन बस आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। वोट देते हैं भैया? जी बिल्कुल देते हैं। इसको वोट दिए थे? हम तो हमेशा, जैसे कि आप हमारे बंधु से सुने कि इस क्षेत्र से हमेशा भाजपा की जीत होती है, ठीक ना। इस बार जो हमारे जो तो 8 साल से भाजपा की जीत होती है, लेकिन 8 साल से आप लोगों की बात मानी क्यों नहीं जा रही है? मानने के नहीं कारण आज तक हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम लोग भी, हमारे जनता भी मूर्ख है, साथ में हम लोग भी मूर्ख है, ताकि और एक प्रकार से समझिए कि हमारी मूर्खता की टोली हो गई है, हम लोग एकजुट नहीं है, ठीक ना। जैसे कि हमारे बंधु बोले कि मुख्य मार्ग हो चुकी है ये, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। जो भी आप यहाँ पे नेता आता है, बड़ा नेता चाहे छोटा नेता, जिस पद के लिए आता है हमेशा इसी बात को कहता है कि इस बार हमको आप जिताइए। देख लीजिए इस साल यहाँ पे हम मतलब कि जो काम रुका हुआ है उसको करेंगे, ठीक ना। आपकी मनचाही इच्छा पूरा करेंगे, पुल को लेके, शिक्षा के लेके, हर विभाग के लेके, लेकिन यहाँ से नहीं। जब यहाँ से, ठीक ना, जब चंपारण सत्याग्रह हुई थी यहाँ से 17 में आए हुए थे महात्मा गांधी, ठीक ना, तो तब से इसका नाम हो गया है गांधी घाट।
लेकिन आज भी इस गांधी घाट का कोई मतलब कि ऐसा मतलब कि डेवलप देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। जैसे मतलब इसका नाम गांधी घाट है। और बीजेपी जहां तक आप कह रहे हैं कि आप लोगों को 8 साल से जो है गोली पिला रही है, बात कर रही है, आश्वासन दे रही है, और यहाँ से निकलने के बाद आश्वासन कहाँ जा रहा है पता नहीं। लेकिन अब की बार आप लोग मूर्ख बनिएगा कि वोट दीजिएगा? अब की बार हम लोग वोट देंगे, लेकिन मूर्खतापूर्ण नहीं। इस बार हम लोग सोच समझ के वोट देंगे, और उसी को वोट देंगे जो हमारी मनोकामना को, हमारी समस्या को हल करेगी, ठीक ना, जो आगे तक पहुंचाएगी, उसी को वोट देंगे। इस बार बहिष्कार करेंगे उस पार्टी को जो हमारी समस्या को आज तक उलझाए रखी हुई है, सोल्व नहीं की है। मतलब आपका कहना जो था उनसे उन्होंने पूरा नहीं किया, और बार बार उन्होंने पूरा नहीं किया, तो इस बार आप लोग बहिष्कार करेंगे और उसी का साथ देंगे जो आपका साथ देगी, जो हमारी साथ देगी उसी का साथ देंगे। जी जी जी। देख सकते हैं यहाँ की जनता मूर्ख अब नहीं बनेगी, क्योंकि इन जनता का कहना यही है कि हम उसी का साथ देंगे जो हमारी परेशानी को दूर करेगा। और जैसा कि इस नदी, इस घाट का नाम गांधी घाट है, और ये सैकड़ों गांव को जोड़ती है, और इसी नदी को पार करके सवारियां जो है एक तरफ से दूसरी तरफ, या बगल में भितियारवा आश्रम का स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वहां जाते हैं। लेकिन अगर इसमें बाढ़ का समय आता है तो ये जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, और 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके अगर उस तरफ भी जाना है तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ जनता आती है। का कहता निरुआ? पुल बनी ना तो हमने बहिष्कार कर लिया, वोट ना दिया, वोट ना दिया, चाही तो चाही, पुल चाहिए तो चाहिए। का कहता निरुआ? पुल चाहिए तो चाहिए, पुल ना जब ले बनी ना तब वोट ना दिया। तो माने पुल से रोवालू के दशा नहीं खे? हाँ, बहुत दशा बा। रोवालू के गांव के लड़का है में बाढ़ में मर जाता, पढ़ाई करे नहीं खे जात, गाड़ी पकड़े कोई तो स्टेशन पे जाए के रास्ता नहीं खे, मानता नहीं कोई के तबियत खराब हो गई दवा दारू कराए के रास्ता नहीं खे, मानता नहीं घर में कोई मेहमान आ गए तो कोनो मिठाई साग सब्जी ले आके तब रुआ नहीं खी जा सकत। तो का कहता नहीं सरकार से, का कहता नहीं बीजेपी के सरकार से रुआ? बीजेपी सरकार से यह अनुरोध बा कि यहाँ पुल बने के चाहिए, पुल बने के चाहिए। का कहता नहीं पुल बने के चाहिए? बने के चाहिए। ऐसे बहुत दशा बा, ऐसे जाल जाला हमने के स्टेशन तो बहुत तकलीफ होला, पूरा बार। अभी तो कम पानी बानू, अभी तो हेल के चल जाए, और पनिया जब भर जाए तब का करेम रहुआ? हेल के जाइल जाला हमनी के, इतना पानी में हेल के जाइल जाला, इमरजेंसी में हमनी के इतना पानी में हेल के जाइल जाला। इसी माने हतरा पानी में रहुआ हेल के इमरजेंसी में जानी? पिठैया में चढ़ के जाइल जाला हमनी के, पिठैया पे चढ़ के। देख सकते हैं यहाँ गांव के लोग की परेशानी आप हमारे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार यहाँ के गांव के लोग जो है परेशान है, और सबका कहना यही है कि अति शीघ्र जो है इस पुल का निर्माण हो, ताकि हमें परेशानी से छुटकारा मिले। और जो कमिटमेंट किया जाता है, जो वादा किया जाता है जनता से, वो वादा पूरा किया जाए, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। अब वो उसी के साथ देगी जो इनके परेशानियों का हल करेगा।